त्रेता युग की बात आज कलयुग में सुन रहे हैं। बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। भगवान बता रहे बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिलता है। मंशासन हमारे वर्तमान आचार्य स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज के चरणों में नमन। पूज्य हमारे मंचासीन जितने महात्मा गणों के चरणों में नमन। पूज्य हमारे संत मत के जितने पदाधिकारीगण, माताएं और बहनों, सत्संग प्रेमियों, सबों को मेरा नमन प्रणाम। यह सत्संग हमारे पूज्य वर्तमान आचार्य के द्वारा गोड्डा नगर में हो रहा है। इस तरह का कार्यक्रम हरिद्वार, इलाहाबाद, त्रिवेणी संगम, उज्जैन, नासिक ये बराबर ये कराते ही रहते हैं। इस तरह का कार्यक्रम हमारे स्वामी जी प्रथम यह गोड्डा नगर में यह करा रहे हैं। यह विराट आयोजन हो रहा है। तो मुझे मालूम है कि बाद में जो है जिला अधिवेशन होगा, उसके बाद प्रांतीय सत्संग होगा, तब अखिल भारतीय सत्संग होगा स्वामी जी के द्वारा। यह सत्संग के द्वारा यह जीव का उद्धार हो सकता है। सत्संग से बढ़कर शास्त्रों में ऐसा नहीं बताया गया कि सत्संग से बढ़कर कोई ऊंचा और ज्ञान है, ऐसा नहीं बताया गया। ये सृष्टि काल से सत्संग चला आ रहा है, आज से नहीं। सुबह से जितने बैठे हैं सत्संग में, सभी का पाप खत्म हो गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, सत्संग किसे कहते हैं? देहि सत्संग निज अंग, श्री रंग भवभंग शरण शोकारी। सत्संग को परमात्मा का निज अंग बतलाया गया है। और परमात्मा का शरीर है ही नहीं, अंग है ही नहीं। और जो भी अंग और नाम सुनते हैं माया का है। भगवान राम ने भी कहा, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानो। भगवान कृष्ण विराट रूप जो दिखलाए अर्जुन को नारद, यह माया का रूप है। स्वयं भगवान ने कहा इससे परे जाना होगा परमात्मा के बारे में। भगवान शिव ने कहा परमात्मा के बारे में, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुई मैं जाना। वो सर्वत्र है, सब में, सबसे परे है वह परमात्मा। न हाथ पैर परमात्मा को नहीं है। गोस्वामी जी ने लिखा, आदि अंत को जा सुन पावा, मति अनुमान निगम जस गावा। बिनु पग चले सुने बिनु काना, अकर से कर्म करो विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, अविनुवानी वक्ता वर जोगी। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरय विरज अविनाशी। पूरे प्रकृति मंडल में व्यापक है, सबसे परे है वे परमात्मा। और सबके अंदर में सबसे परे हैं। 33 करोड़ देवी देवता के अंदर में है, सब पर शासन करते हैं परमात्मा। आज सबको सृष्टि किया है, सबको बनाने वाले वही परमात्मा है। 33 करोड़ देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश को सबको बनाने वाले, जितना नाम और रूप सुनते हैं सब परमात्मा का बनाया हुआ है। और सबका विनाश होगा, परमात्मा का विनाश नहीं होता है। सृष्टि नहीं थी वे थे, सृष्टि चल रही है वे हैं, सृष्टि खत्म हो जाएगी वे रहेंगे परमात्मा। एक परमात्मा की भक्ति करने के लिए संत मत में क्रिया बताई जाती है। सुबह भी सुन रहे थे, सर्वेश्वर सर्व जो ईश्वर का, ईश्वर जो है सर्वेश्वर परमात्मा। परमात्मा ने सबको बनाया है, परमात्मा को किसी नहीं बनाया है। जितने नाम रूप है परमात्मा का बनाया हुआ है। और सबका नाश होता है। जितने लोक लोकांतर है, 7 लोग गुरुदेव बतलाते हैं हमारे गुरुदेव, 7 लोक कर के निवासी कोई नहीं स्थिर सबई बटोई।
सबको मरना पड़ेगा। ब्रह्मा की भी मृत्यु होती है, जितने नाम रूप सुनते हैं सबकी मृत्यु होती है। संत मत में क्रिया बताई जाती एक ईश्वर की। राम कौन है? यह भी भगवान है। कृष्ण कौन है? यह भी भगवान है। भगवान शिव यह भी भगवान है। माँ दुर्गा ये ईश्वरियाँ हैं। लेकिन महापुरुषों ने कहा सबके अंदर वही परमात्मा व्यापक है। राम के अंदर वह राम है, कृष्ण के अंदर वह राम है, शिव के अंदर वह राम है, माँ दुर्गा के अंदर, यानी 33 करोड़ देवी देवता के अंदर वह राम परमात्मा व्यापक है। हम लोगों के अंदर में वही एक ही है। एक के अलावा संसार में दूसरा कुछ नहीं है। हमारे गुरुदेव बतला सब में व्यापक और सब ते न्यारा और सब घट एक ही राम। एक के अलावा जितने नाम सबकी माया है। भगवान राम चेता रहे ये सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म शुभा गुण घेरा। 84 लाख योनियों में भटकती भटकती परम पिता परमात्मा ने दया करके मानव का शरीर दिया है। हमारे गुरुदेव भी बतलाते पशु पक्षी कृमि आदि के जोनि में भरमहु बहुबार हो, नरतन अभय कृपा कर देना अब प्रभु करो। परमात्मा ने कृपा करके मनुष्य का शरीर दिया है। बड़े भाग मनुष्य तन पाओ। पृथ्वी पर कितना मनुष्य है? इस विश्व में सरकारी जनगणना के मुताबिक 7 अरब से विशेष मनुष्य है, लेकिन सभी बड़भागी हैं। भगवान ने छटनी भी कर दिया है। सुन लक्ष्मण सोई बड़भागी, अजोह गुरु पद अम्बुज अनुरागी, अलोकहु बेदहु बड़भागी। वह बड़भागी है जो भगवान की भक्ति में लग गया, सत्संग कर रहा है, ध्यान कर रहा है, वह बड़भागी है। भगवान का जो भजन करे, नहीं तो अभागा है। भगवान शिव ने कहा सुनहु माते लोग अभागी, हरि तज हो ये विषय अनुरागी। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा हे पार्वती, वह अभागा मनुष्य है जो भगवान का भजन नहीं करता, भक्ति नहीं करता, अभागा है। भाग तभी जगेगा जब भगवान के भजन में लग जाएंगे, संतों के कहे मुताबिक साधना करेंगे, ध्यान करेंगे, तभी जो है हमारा भाग जगेगा। हम अभागा हो गए हैं, परमात्मा से बिछुड़ कर संसार में दुख भोग रहे हैं। जन्मना मरना, जन्मना मरना, इस दुखों में छूटने के लिए संत लोग बतलाते हैं और रास्ता बतलाते हैं, विधि बतला देते हैं। यही संत मत में क्रिया बताई जाती है। मानव जप की क्रिया, मानव ध्यान क्रिया, दृष्टि साधन, नारानुसंधान क्रिया। भगवान वेद की वाणियों में सुनते यही बात। जितने भी ऋषि मुनि हमारे देश में अवतार लिया, सबों ने ईश्वर भक्ति करने की जो क्रिया बतला देते हैं। मनुष्य करने में लग जाता है, भीतर में रास्ता है, वो चलने लग जाते हैं। रास्ता बाहर में नहीं है, वो परमात्मा सब सबके अंदर में है, लेकिन खोजते हैं बाहर में। हमारे गुरुदेव का खाना निस्तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। परमात्मा एक ही है, सबके अंदर में है, एक ही सबके अंदर में है और बाहर में वही है, दूसरा कुछ नहीं है। और जितने सभी उनकी माया है। इसलिए संतों से युक्ति जान करके ईश्वर की भक्ति करें, तभी हमारा मानव जीवन सफल होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।